नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात रही थी डॉक्टर अहमद इकबाल मिर्ज़ा के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, वैसे तो जो लोग इस मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो मेरे ख़्याल से इस मर्ज़ की कोई इंतहा नहीं है, जितनी देर भी आप बात करें कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की क़ैद हर जगह मौजूद होती है, मैं भी शायद अपने क़ैद के या हद के पास पहुँच रहा हूँ, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई पैगाम ऐसा है जो इन मरीज़ों को आप देना चाहें? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गठिया का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी इस मर्ज़ की तशख़ीस होगी, जितने जल्दी इस मर्ज़ का इलाज शुरू होगा, मरीज़ के लिए उतना ही बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मरीज़ उस स्टेज में पहुंचता है जब ऑलरेडी जॉइंट डैमेज हो चुके होते हैं। अब हमारे पास यानी आग लग चुकी होती है और उस आग ने लकड़ी को जला दिया होता है। अब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, हम फिर उसकी पेन मैनेजमेंट, उसकी रिहैब और उस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं। अफसोस होता है कि अगर यही औरत, यही लड़की या यही शख्स पहले हमारे पास आ जाता, यानी 8 साल पहले या शुरू होते के साथ ही जब ये मर्ज़ शुरू हुआ था, तो ये स्टेज नहीं आई हुई होती, अभी भी वो फंक्शनल होता, अभी भी वो काम कर रहा होता या कर रही होती और उसको डिसेबिलिटी नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी भी मरीज़ को जोड़ों में दर्द या सूजन रहता है, जोड़ों में दर्द और सूजन एक आम भी चीज़ हो सकती है, थकन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, ग़िज़ा की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये दर्द और सूजन अगर मुसलसल रहे और इसका दौरानिया 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है। तो उसको फ़ौरन रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट एक ऐसा एक्सपर्ट है जो इस बीमारी के बारे में जानता है और जल्दी पहचान सकता है। जबकि शायद ये बीमारी शुरू में जब ज़ाहिर होती है तो मरीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ अकड़ाहट हो, जोड़ों में दर्द ना हो, पट्ठों में खिंचाव हो और कमज़ोरी हो, लेकिन पता चला कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इब्तिदा थी, शुरू में पहचानी नहीं गई। अगले 6 महीने के बाद जब जोड़ टेढ़े होना नज़र आए और फिर समझ में आया कि ओह, ये तो रूमेटॉइड था और अब तो देर हो गई। तो जितनी जल्दी इसको कैच करेंगे, जितनी जल्दी इसको तशख़ीस होगी, जितनी जल्दी इसकी दवाएं शुरू होंगी, मरीज़ को उतना ही फ़ायदा होगा। इसकी बहुत अच्छी दवाएं हैं, इसकी बहुत अच्छा कंट्रोल मुमकिन है। सिर्फ शर्त यह है कि मरीज़ जल्द बर वक्त रूमेटोलॉजिस्ट के पास आए और अपना इलाज करें। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैं 3 चीज़ें आपके सामने दोबारा बयान करना चाहूँगा। एक ये कि ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा नज़र आती है। दूसरी ये कि उम्र की कोई क़ैद मुतय्यन नहीं है। तीसरी ये कि बीमारी की इंतहा माज़ूरी का सबब बनती है। तीनों चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो ख़वातीन के अंदर कहीं पर भी या ख़ासकर शादी ब्याह के मामले में माज़ूरी एक्सेप्टेबल नहीं समझी जाती। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमारे माशरे की सोच है। मसला ये है हमारे साथ कि हम बीमारियों को उस स्टेज पर पहुंचने देते हैं जहां पर कुछ करने के लिए बचता नहीं। अगर आप पहले अपने इलाज पर तवज्जो दें या अपने जिस्म में आने वाली तब्दीलियों पर तवज्जो देना शुरू कर दें, तो बहुत मुमकिन है कि बात इतनी दूर तक ना जाए कि ये नौयत सामने आए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि क्योंकि माज़ूरी का मामला सामने आ सकता है, इसलिए ये मामला बहुत हसास हो जाता है और इसी तरह से जिस्म के दूसरे आज़ा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार हो रहे होते हैं। मसला ये है कि अगर बाहर से कोई जरासीम आए वो आपके जिस्म पर हमला आवर हों तो उनको कंट्रोल करना बहुत हद तक मुमकिन है, लेकिन आपकी अपनी मदाफ़ियत में कोई ऐसा खलल आ जाए या कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि वो आपके जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे, तो ये बड़ी ख़तरनाक नौइयत होती है। इस चीज़ को बराए मेहरबानी नज़रअंदाज ना करें, इलाज पर तवज्जो दें, बर वक्त इलाज और तशख़ीस के लिए कोशां रहें और मौलिज की हिदायत पर जहाँ तक मुमकिन हो सके अमल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।